हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट के लेक्चर 08 में, जिसमें हमें आज कुछ बहुत बेहतरीन से और टॉपिक पढ़ने हैं। इन सभी टॉपिक को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, आराम से पढ़ते हुए चले चलते हैं। हमें अपना जो सिलेबस है उसे टाइमली खत्म करना है। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि सिलेबस कंप्लीट करने में कहीं हम जो पढ़ने आए थे उसे ही ना भूल जाए। मतलब हमें बिल्कुल प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, सुकून से पढ़ना है। ठीक, जो पढ़ेंगे पूरे मन से पढ़ेंगे, जिससे कि ये हमेशा लंबे समय तक याद रहे। ठीक, अच्छा तो देखिए, लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं करना है। तो आज का टॉपिक क्या है, बेसिस ऑफ रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। मतलब न्यूट्रिशन हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का, लाइफ प्रोसेस का। आज से रिस्पिरेशन है। ठीक, दूसरा टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन है, तीसरा ग्लाइकोलिसिस है, और चौथा एडीपी और एटीपी क्या होता है, इसको पढ़ना है। ठीक, तो देखिए बच्चों, आइए हम लोग आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहां पे लिखा यह गया है कि वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन लास्ट लेक्चर। मतलब इसके पहले का जो लेक्चर 07 है उसे आप देख लीजिए। उसमें आपको बाकायदे डायग्राम से पूरा समझाया गया है कि जो हम खाना खाते हैं उसका हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, एसिमिलेशन कैसे होता है, इंजेशन कैसे होता है, और क्या चीज बच गया है, डाइजेशन कैसे होता है। ये सब चीज उसमें पढ़ाया गया है। ठीक, अच्छा आज हमें क्या देखना है, ये बता रहा है पहला लाइन कि न्यूट्रिशन कल खत्म हो गया। ठीक भैया, अच्छा अब क्या है, न्यूट्रिशन होता क्या था। अगर हम बात करें तो जो हम खाना खाते हैं इसका पूरा प्रभाव हमारे सेल पे पड़ता है। ठीक भैया, अच्छा उसके बाद सेल क्या करता है, सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारे बॉडी में एनर्जी को बना देता है, एनर्जी को प्रोड्यूस कर देता है, एनर्जी हमारे बॉडी को दे देता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो हम खाना खाए थे सिर्फ उतने तक ही बॉडी में एनर्जी सीमित नहीं है कि आप खाना खा लिया आपको एनर्जी मिल गई। अगर कोई गाड़ी हो, पूरी बढ़िया सी गाड़ी हो नंबर 1 की, और उसमें तेल ही ना पड़ा हो, तेल डाले ही ना, गाड़ी कैसे चलेगी। आप कहेंगे सीएनजी से, सीएनजी भी ना हो तब कैसे चलेगी। तो वही कंडीशन है यहाँ पे कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए, बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए हमें सबसे आवश्यक चीज की जरूरत है, रिस्पायरेशन प्रोसेस में होने वाले उस गैस की, जिसे हम अंदर खींचते हैं, जिसे हिंदी में प्राण वायु कहते हैं, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ना हो तो जिंदगी संभव नहीं है। ठीक, बिना पानी के तो हम एक आध दिन, 2 दिन, 3 दिन तक हो सकता है जी ले, लेकिन ऑक्सीजन के बिना करीब 2 मिनट या 1 मिनट भी हम जी नहीं सकते। ये हाल है। ठीक भैया, तो इसको आप बाकायदे समझ लीजिए। तो न्यूट्रिशन में जो हम खाना खाए थे वो सेल में गया, वहां पे बन गया एनर्जी, वहां पे बन गया एनर्जी। अब समझिए एक चीज क्या होता है, जो हम खाना खाए थे वो सेल में किस फॉर्म में पहुंचा था। जो हम खाना खाए थे वो तो खाए थे दाल चावल रोटी सब्जी, लेकिन सेल में किस फॉर्म में पहुंचा था, ग्लूकोज के। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो पूरा खाना आपका निचोड़ के लास्ट प्रोडक्ट जो ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट, या कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज बनाता है। वो जो एकदम मेन तत्व है, मेन निचोड़ है पूरे खाने का, वो सेल के अंदर चला जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो अब आप यहां से इमेजिन करिएगा कि जो हम प्रोसेस बता रहे हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में ही चल रहा है। ठीक बच्चों, अब देखिए, तो ग्लूकोज हमारे इसमें कितने कार्बन है, C6, मतलब ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक भैया, अच्छा जब आप सांस लिए, ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गई, तो ग्लूकोज को ये क्या करेगा, पायरुविक एसिड में तोड़ देगा। यहां पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसे 2 पायरुविक एसिड में तोड़ देगा, मतलब 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। तो 2 मतलब पायरुविक एसिड का क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहां पे आपको जो मेन ये एनर्जी दिख रहा है, आज हमें पूरा सिस्टम इसी पे सेट कर देना है। ठीक, अच्छा अब देखिए, ये जो आपका प्रोसेस हो रहा है कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल का
3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाने के इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। मतलब कि ग्लूकोज जब 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इस पे भी क्वेश्चन आता है तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। दूसरा चीज यही पे समझिए, यहां पे ऑक्सीजन आया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तब जाके ग्लूकोज पाइरुविक एसिड में टूटा, इसलिए ये एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। मतलब वो प्रोसेस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, ऐसे रिस्पिरेशन, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक भैया, ये भी समझ लीजिए। तो 2 क्वेश्चन आपका इससे क्लियर हो गया। वही यहां पे ए लिखा है कि ये क्या हो रहा था, एरोबिक रिस्पायरेशन। अच्छा, आप कहेंगे सर जी अगर ऑक्सीजन ना हो तब क्या होगा? तो अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कोई भी प्रोसेस, कोई भी घटना घटती हो, जैसे कि जो आपका पाइरुवेट दिख रहा है, ये अगर भैया बन जाए इथेनॉल में, अगर आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो जो पाइरुवेट है ये क्या बनेगा, इथेनॉल बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और बना लेगा वाटर। ये पूरा प्रोसेस किसके अंदर होगा? तो ये वाला आपका जो प्रोसेस है ये हो जाएगा ईस्ट के अंदर में। इसी प्रोसेस से हम लोग दारू मतलब अल्कोहल बनाते हैं। यहां पे देखिए जो मेन फॉर्मेशन है वो क्या है, इथेनॉल। मतलब कि अल्कोहल बनाने के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन एब्सेंट कर देना पड़ता है ईस्ट के अंदर, बस बात खत्म। और जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन एब्सेंट हो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इतना आप लोग क्लियर कर लीजिए। इसको थोड़ा ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, थोड़ा सा कठिन कंसेप्ट ये समझने में माना जाता है। अच्छा, अब देखिए, अब यहां पे आपकी पूरी कहानी शुरू हो गई ग्लूकोज के ऊपर। क्या चीज हो गया, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज हो क्या रहा है, तो यही जितना भी समझाएंगे 1 मिनट का पूरा है। ग्लूकोज क्या हुआ, हमने कहा था हम लोग साइटोप्लाज्म के अंदर है। साइटोप्लाज्म के अंदर जब ऑक्सीजन गया तो ग्लूकोज क्या हुआ, पाइरुवेट में टूट गया। अरे वही पाइरुविक एसिड, पाइरुवेट एक ही चीज है। प्लस इसने क्या बनाया, एनर्जी। क्या बनाया, एनर्जी। अब एनर्जी पूरे सेल में क्या हुआ, पूरे सेल में फैलने लगा, बड़े विस्तृत रूप में एनर्जी पूरे सेल में क्या हुआ, फैलने लगा। और यही जो एनर्जी था अब इसका हम लोग यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या समझना है कि अगर अभी हमने आपको क्या बताया था कि पाइरुवेट जो है वो अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट के अंदर प्रोसेस करेगा तो क्या बनाएगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। कम एनर्जी, क्योंकि अल्कोहल पिएंगे तो वो नशा देता है, एनर्जी नहीं देता। ठीक भैया। अच्छा, दूसरा चीज, एनर्जी तभी मिलेगा जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। तो यहां पे तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, वैसे भी नहीं मिलेगा। दूसरा चीज, यही पाइरुवेट जो है हमारा, ये अगर ऑक्सीजन की कमी में हो, लेकिन कहां पे, हमारे शरीर के मसल्स सेल में। जब हम जल्दी जल्दी पुशअप मारते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और कोई काम करते हैं तो जल्दी जल्दी सांस हमको लेने की जरूरत पड़ती है। उस दौरान मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए बॉक्सिंग कर रहे हैं तो खट 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 मारते हुए चले गए, तो यहां का जो मसल से बहुत तेज काम कर रहा है उस समय, जिस समय ये बहुत ज्यादा तेज काम कर रहा है उस समय यहां ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। और जब कमी पड़ गई तो बहुत दिन तक आप लगातार एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी। काहे के लिए, क्योंकि यहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगेगा। लैक्टिक एसिड वही काम करता है कि ऑक्सीजन जब कम होता है और हमारे बॉडी के किसी भी सेल में हो, जैसे कहीं मान लीजिए खिंचाव आ जाए तो दर्द होता है ना, कभी एक्सरसाइज करने की आदत ना रहे और कह दीजिए कल से हम जिम जाएंगे और जिम गए, 1 दिन में ठीक ठाक एक्सरसाइज कर लिए। अब क्या हुआ, पूरा शरीर दूसरे दिन दर्द होने लगा। अच्छा, वो दर्द इतना बेहतरीन, मतलब दर्द बेहतरीन तो नहीं होता, इतना मजा, मतलब मजा भी नहीं आता दर्द में, लेकिन दर्द इतना मस्त होता है, मस्त भी नहीं होता लेकिन कह देते हैं, दर्द इतना मस्त होता है कि पूरी शरीर, वो मतलब दर्द किसी को बता भी नहीं सकते। ठीक भैया। तो वो जो पूरे शरीर में दर्द है वो लैक्टिक एसिड के बनने के कारण ही हुआ है। ठीक, आपको मतलब हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। ठीक, तो ये हुआ लैक्टिक एसिड का। अच्छा, ऑक्सीजन की कमी थी इसीलिए यहां भी एनर्जी कम बना। ठीक, मसल्स तो बन गए, एनर्जी कम बना।
कुछ लोग कहेंगे ग्लूकोज का फार्मूला सर जी बता दिए, C6H12 O6। पाइरुवेट का फार्मूला क्या होगा? तो भैया इसका जो फार्मूला होता है वो तो आपकी किताब में नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, और पाइरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और उसी के साथ साथ ये भी जान लीजिए कि जो आपका लैक्टिक एसिड बना है ये भी पाइरुवेट की तरह ही 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और ये भी जान लीजिए कि चाहे पाइरुवेट कहें और चाहे पाइरुविक एसिड, नाम अलग है चीज एक ही है। ठीक, अच्छा अब देखिए लास्ट कंडीशन आया ये वाला, इसमें क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम कोई काम करें और ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो, मतलब ऑक्सीजन भी हो हमारे इर्द गिर्द में, तो वो पूरा प्रोसेस क्या होता है? जैसे हम सुकून से बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस अंदर जा रही है, माइटोकॉन्ड्रिया को मिल रही है, और वही माइटोकॉन्ड्रिया धीरे धीरे ग्लूकोज को ऑक्सीजन से तोड़ तोड़ के पाइरुवेट प्लस एनर्जी बना रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर काम होगा, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। ठीक, दूसरा चीज H2O बनेगा, पानी बनेगा सेल के अंदर जिससे कि काम होगा। और तीसरा चीज एनर्जी ज्यादा मात्रा में बनेगी, जो कि हम लोगों के नॉर्मल बॉडी में हमेशा बनती या देखने को मिलती है। अब एटीपी और एडीपी क्या होता है इसे समझ लेते हैं। ठीक बच्चों, अब देखिए बिल्कुल लास्ट वाला हमारा क्या है, ये टॉपिक बचा जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, व्हाट इज एटीपी। अब ध्यान से सुनिएगा, जो एनर्जी ग्लूकोज ऑक्सीजन पाके बना रहा था, जो एनर्जी ग्लूकोज ऑक्सीजन पाके बना रहा था पाइरुविक एसिड के साथ में, वो एनर्जी लगातार सेल के अंदर उड़ रही है, फैल रही है। उस एनर्जी को वही माइटोकॉन्ड्रिया पकड़ेगा। जैसे पानी बह रहा है, आप नल चला दिए, पानी बह रहा है, तो उसे कहीं भर के स्टोर करेंगे ना, नहीं तो बह गया तो फिर पानी भरने का मतलब क्या हुआ? बह ही गया, तो पानी का यूज हम लोग कैसे करेंगे? वैसे एनर्जी तो बननी शुरू हो गई खट 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 तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन हम लोगों को उसे यूज करने के लिए एनर्जी को पकड़ पकड़ के, यही माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसीलिए तो उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एनर्जी को पकड़ेगा और एटीपी नाम के छोटे छोटे बंडल में पैक कर देगा, ताकि बॉडी को जब जरूरत हो, जब हम थके, तो वही एटीपी तुरंत हमारे बॉडी को एनर्जी देना शुरू कर दे। और यकीन मानिएगा ये एक लाइन आपका जो है, इसी को सर्च करने के लिए मुझे इस लेक्चर को बनाने में 2 दिन का डिले हुआ। एक लाइन जो मैंने आपको समझाया, तो लेक्चर बनाने में कितनी मेहनत लगती है इसे आप समझ सकते हैं। इसीलिए अगर आप पूरा पढ़ेंगे और अच्छा लगेगा तो अपने कुछ दोस्तों में जरूर भेज दीजिएगा। ठीक, अच्छा अब देखिए एटीपी क्या होता है, तो वही चीज लिखा है कि जो एनर्जी सिंथेसिस मतलब बन रही है उसे ही हम लोग कह रहे हैं एटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी का बंडल होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अच्छा ये बनता कैसे है, तो यही जो एनर्जी उड़ रही है ये एनर्जी एडीपी, मतलब बॉडी में हमारे बहुत सारे एडीपी नाम के पार्टिकल घूमते रहते हैं, जिसे कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसी के साथ जब एक फॉस्फेट और मिल जाएगा, डाई तो है ही है, एक मिल गया ट्राई हो गया, तो वही बन गया एटीपी। तो एडीपी को जब एक फॉस्फेट और दे दोगे तो वो एटीपी बन जाएगा। जो एनर्जी उड़ रही है ये उड़ रही है फॉस्फेट के फॉर्म में, एडीपी है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, तो सब फॉस्फेट को खींचा, एडीपी के साथ जोड़ दिया और इससे बन गया एटीपी। और यही बंडल बना के रख लिया कि जब जरूरत लगेगी हम यूज कर लेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए। ठीक बच्चों, अच्छा एटीपी क्या है? एक प्रकार का एनर्जी करंट है, जब जरूरत होगी तब एनर्जी हमें माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा। और ये क्या करता है? प्रोड्यूस इंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि एक ऐसा रिएक्शन हो जो कि अंदर से बाहर की ओर हो, अंदर से बाहर की ओर हो, जिसे हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक। जैसे हम लोग ठंडी लगती है तो आग जलाते हैं, तो आग के अंदर से हीट हमारे बॉडी को बाहर मिलती है। वही चीज कि जब शरीर को जरूरत होगी एटीपी अपने एनर्जी को तोड़ के हमारे बॉडी को देगा, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस करेगा। और जब एटीपी, अच्छा बहुत सारा एटीपी रखा है, हमें जरूरत है, तो एटीपी को तोड़ेगा कैसे? अब तो जरूरत है तो एटीपी को तोड़ दो, जो बनाए हो तभी तो हमें मिलेगा। तो शरीर में इसीलिए जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया वाटर को भेज देगा एटीपी के पास, और यही जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ था यही टूट जाएगा, और जैसे टूटेगा एटीपी का वैसे तुरंत शरीर में एनर्जी मिलना
शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद क्या है, जैसे कोई बैटरी है तो बैटरी को आप छोटी सी लाइट में लगा दीजिए, लाइट जला देगा। घर के इन्वर्टर में लगा दीजिए, इन्वर्टर चला देगा। वैसे ही एटीपी हमारे बॉडी में मदद करता है, एक प्रकार का बैटरी ही है, तभी तो एनर्जी दे रहा है। तो ये क्या काम करता है बॉडी में, ये मसल्स के आपको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। जो आप मेहनत करते हैं भाई, नहीं तो अगर एनर्जी ना हो तो ये आप कैसे कर पाएंगे, इतना कि ये तो कुछ एनर्जी लगा ना, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। उसके बाद क्या है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, मतलब कि हमारे बॉडी के न्यूरॉन में बहुत सारा काम चल रहा है। अगर हमें कोई पैर के अंगूठे में छू दिया तो खट से सिग्नल आ गया सिर में कि कोई छू रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये सब कंडीशन पूरे इसमें एनर्जी लगता है, तो ये काम एटीपी करता है। बाकी खाते हैं वहां भी एटीपी यूज होता है, चलते हैं एनर्जी लगता है, वहां भी बोलते हैं तब भी, तो बहुत सारी जगह एटीपी लगता है। तो उम्मीद है कि लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा कठिन था इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा, 2-4-10 मिनट ज्यादा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। बाकी अगर आप इतना ही पढ़ने आए थे तो धन्यवाद। अगर पूरा पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से पूरे चैप्टर को पढ़िए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।